बाकी गाइस अगर मैं बात करूँ दर्शन की तो मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। मतलब हल्की बारिश हो रही है तो मैं आपको बैक कैमरा करके ना वृंदावन की गलियां दिखा देती हूँ। लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे एंड आप लोगों को मैंने मार्केट भी दिखा दी है। तो अभी हम कहीं दूसरे मंदिर पे जा रहे हैं। तो गाइस जहाँ पर हम रुके थे ना रात को, तो वहाँ से अभी मतलब हम निकल चुके हैं। तो वहाँ से जो बांके बिहारी जी का टेम्पल है ना, वो 2 किलोमीटर है एंड हम पैदल ही जा रहे हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में पता ही था कि हम लोग आए थे मथुरा, बट रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और उसी टाइम हम वृंदावन के लिए निकल गए थे। तो अभी मैं हूँ वृंदावन में, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में उठ के ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। होप सो गाइस अभी जस्ट मैं आई हूँ रूम में, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया एंड अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के टेम्पल में। तो मैं आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन जरूर करवाऊंगी। तो चलो चलते हैं। बाहर आते ही हमें सुबह सुबह गौ माता जी के दर्शन भी हो गए। तो गाइज़ अभी हम निकल चुके हैं बांके बिहारी जी के टेम्पल के लिए एंड अभी आप मौसम देख सकते हो, हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मौसम है। मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं आपको बैक कैमरा करके ना वृंदावन की गलियाँ दिखा देती हूँ। तो गाइज़ जहाँ पर हम रुके थे ना रात को, तो वहाँ से अभी मतलब हम निकल चुके हैं। तो वहाँ से जो बांके बिहारी जी का टेम्पल है ना, वो 2 किलोमीटर है एंड हम पैदल ही जा रहे हैं और साथ में वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम भी गाइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जानकारी के मुताबिक भगवान बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1862 में हुआ था। भगवान बांके बिहारी जी की स्थापना उनके अनन्य भक्त स्वामी हरिदास जी ने की थी। उनको तानसेन का गुरु कहा जाता है। मान्यता है कि बांके बिहारी लता पता से निधिवन में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि आज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करते हैं। कहा जाता है कि बांके बिहारी को जो भी वक्त एक तक लगाकर देख लेता है वे उनके बनकर रह जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा के सामने हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहा जाता है श्री हरिदास के अन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी वृंदावन के निधिवन में प्रकट हुए थे। बांके बिहारी के मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है, इसलिए बांके बिहारी जी की आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी में मंदिर आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है और उसके दर्शन बहुत ही ज़्यादा विशेष और शुभ माने जाते हैं। दूर दूर से लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और बांके बिहारी की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी तमाम ऐसी रोचक बातें जिनके बारे में आप शायद ही जानते हैं। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। वह निधिवन में भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और राधा कृष्ण उनको दर्शन भी दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने कहा कि वह भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तभी अचानक ध्यान व पूजन करने के बाद उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने सामने पाया। राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बांके बिहारी। मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगा दिया जाता है। इसके पीछे की ये मान्यता है कि उनकी छवि को अगर लगातार प्रेम पूर्वक एक तक निहारते रहने से भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके साथ बांके बिहारी चले जाते हैं।
बांके बिहारी प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है और उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन कर लेता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से भी पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होंठों पर बांसुरी लगाए, वृक्ष के कमर टिकाए और एक पैर को दूसरे पैर के बीच में फंसाए हुए मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। और ये इस मंदिर में बहुत ही दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। एक बार जो भी बांके बिहारी जी के आंखों में आंखें डालकर देख लेता है वह भक्ति में लीन हो जाता है। और बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं। तो जितना भी मुझे इस मंदिर के बारे में पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैं बस यही कहूँगी, आप लोग भी वृंदावन आइए, आप लोग भी बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए और वृंदावन के सभी मंदिरों में सभी स्थानों के दर्शन कीजिए। तो आपको आगे के भी मंदिर मैं बताऊँगी। सो गाइस, मैंने आप लोगों को बांके बिहारी जी के अच्छी तरह से तो दर्शन नहीं करवाए, बट थोड़ी सी क्लिप्स मैंने ऐड कर दी थी। तो होप आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे। एंड आप लोगों को मैंने मार्केट भी दिखा दी है। तो अभी हम कहीं दूसरे मंदिर पे जा रहे हैं। और गाइस, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है जिस वजह से हम अच्छी तरह से शूट नहीं कर पा रहे हैं। एंड बाकी गाइस, अगर मैं बात करूँ दर्शन की, तो मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मतलब बहुत आराम से, ज़्यादा भीड़ नहीं थी बट अच्छे दर्शन हो गया। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही